इंडिया की, इनको मैं पूरे समझाता हूं कि काला धन और सफेद धन क्या होता है। राहुल जी नहीं समझ पा रहे हैं, ये समझ। काला धन क्या होता है? काला धन वह होता है, कोई नोट का कलर काला नहीं होता या सफेद नहीं होता है। काला धन वो होता है जिस पर टैक्स नहीं दिया जाता है, जिसको छुपा के रखा जाता है। सफेद धन वो होता है जिसकी अकाउंटेबिलिटी होती है कि वो कहां से आया है, इसलिए उस पर टैक्स दिया जाता है। अगर मैं धन को अपने घर के अलमारी में बंद करके रखता हूं, उससे खर्चा करता हूं, इसको टैक्स अथॉरिटीज को दिखाता नहीं हूं, बैंक अर्थात फॉर्मलाइज नहीं हूं, तो वो काला धन कहलाता है। अगर पैसा जो काले धन के रूप में देश में घूम रहा था, पैरेलल इकोनॉमी के रूप में, वो बैंकिंग सिस्टम में जाता है, और बैंकिंग सिस्टम में जाता है तो क्या होता है, प्रत्येक नोट के साथ एक एड्रेस टैग अटैच हो जाता है कि फलाने व्यक्ति ने इतना पैसा रखा है। अब आप बताइए ये पैसा कहां से आया? अगर अकाउंटेबिलिटी नहीं है तो इतना पैसा आप टैक्स के रूप में देना पड़ेगा, जो देश के खजाने में चला जाएगा, तब जाके वो व्हाइट होगा। ऐसे व्हाइट नहीं होगा, जब आप टैक्स देंगे तब जाके व्हाइट होगा। तो आप बताइए, जो लोग कहते हैं अपने आप काला का सफेद हो जाएगा और पैसा वापस नहीं आना था, ये कैसे होगा? मैं बताता हूं राहुल जी क्यों खून की आंसुओं से रो रहे हैं। इसलिए क्योंकि बोरियों में भर भर के जो पैसे रखे थे ना, 70 साल से लूट की पैसे, वो रातों रात कागज बन गए, इसलिए रो रहे हैं। और तोते की तरह सुबह से शाम तक 2 सालों से वही बातें कर रहे हैं। 15 उद्योगपति को मोदी जी ने पैसा दे दिया। आप बताइए कौन सा 15 उद्योगपति है? कौन सा एक उद्योगपति है जो 2014 के बाद अमीर बन गया? 2014 से पहले अमीर नहीं था। आप इस बातों का खुलासा करिए, हम आगे चलिए। 1.5 मिनट हो गया। आलोक शर्मा, आपका 1.5 मिनट शुरू हो रहा है अब। क्यों आपको लगता है कि सरकार ने नोटबंदी के नाम पर धोखा दिया और नोटबंदी फेल थी? देखिए, मैं समझता हूं मोदी जी जिस समय पर आए और जिस समय पर नई जैकेट पहन के उन्होंने भाषण दिया कि साहब अब जो है 500 के और 1000 के नोट कूड़े हो जाएंगे, रद्दी हो जाएंगे। देश के प्रधानमंत्री ने जिस तरह से अशोभनीय वक्तव्य दिया, और उस भाषण में जितने, और उस भाषण के बाद 3 भाषण में जितने भी लक्ष्य गिनाए गए, उसमें से कोई भी लक्ष्य पूरा नहीं हुआ। दुर्भाग्य ये रहा कि रोज लक्ष्य बदलते रहे, रोज नोटबंदी के दौरान कानून बदलते रहे, और अंत में 2 साल लगे डिजिटल इंडिया और न्यू इंडिया की लफ्फाजी करने वाले लोगों को कि 2 साल के बाद आरबीआई शायद सरकार के प्रेशर से बाहर आया और उसने आकर आंकड़े प्रस्तुत किए। पहले कहा गया काला धन बाहर आएगा, आज तक नहीं पता कितना काला है कितना सफेद है। आज प्रवचन दे रहे हैं कि राहुल जी को नहीं पता काला धन क्या होता है। मैं इनको बता देता हूं अभी, काला धन वो होता है जो ब्लैक एंड व्हाइट किसी भी बुक्स में नहीं आता है। जो आप परिभाषा दे रहे हैं वो गलत दे रहे हैं। अगर कोई भी पैसा बैंक में जमा हुआ, जरूरी नहीं है कि वो काला ही है या सफेद है, उसके ऊपर टैक्स दिया जाएगा या नहीं दिया जाएगा। मुद्दे की बात यह है। दूसरा लक्ष्य है कि आतंकवाद पर चोट होगी। जब देखा है तो आतंकवाद बढ़ गया तो उससे भी भाग गए। फिर बोला साहब ये तो जीडीपी बढ़ेगी, जीडीपी ग्रोथ रेट भी डाउन हो गई। फिर कहा कि नहीं अब इसको डिजिटल इंडिया बनाएंगे। फिर देखा पिछले आंकड़ों से कंपेयर करके वहां भी फेल हो गए। उसके बाद क्या हुआ कि आप देखिए साहब, हमने तो टैक्स पेयर का दायरा बढ़ा दिया। फिर इन्हीं के आरबीआई के जो इकोनॉमिक एडवाइजर थे, उन्होंने कहा कि 2010 से और 2014 के जो आंकड़े हैं वो कहीं ना कहीं इनसे बेहतर रहे हैं। मोदी जी और इनकी सरकार डिमोनेटाइजेशन पर पूरी तरह से फेल रही और देश को गुमराह किया, देश को पूरी तरह से लूटा। ठीक, संबित पात्रा, गुमराह किया आपने, देश को लूटा। क्या हासिल हुआ नोटबंदी से? देखिए, देश क्या होता है? देश ये जनता होती है। अगर हमने देश को लूटा होता, देश को गुमराह किया होता, देश तुरंत जवाब देती। कैसे जवाब देती? बटन दबा देती, ईवीएम पे हमें बाहर कर देती। उत्तर प्रदेश के समय किस प्रकार चिल्ला चिल्ला कर राहुल गांधी जी ने भाषण किया, लूट लिया रे, बर्बाद कर दिया रे, उत्तर प्रदेश को मार डाला रे, यही सब बोला था। उत्तर प्रदेश का बच्चा बच्चा बर्बाद हो गया। तब तक आरबीआई ने बताया नहीं था पात्रा जी कितने पैसे आप बता रहे थे और कितने वापस आए। आप तो कह रहे सवाल पूछ रहे हैं, बताइए ना। 4.5 साल से आप लोग कर रहे हैं बोरियों के नोटों को, एक भी राजनेता पूरा हुआ क्या जेलों के अंदर है? क्या हुआ? क्या हो गया? आराम से